नाइन्थ क्लास देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों साइड को आप ए ए ए मान लो, ठीक है। और हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या, देखो उसको देखो पहले। अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस को एक पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है इस क्वेश्चन में और तीनों साइड उसकी क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। और इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, ए प्लस ए, तीनों साइड दे रखी है, ठीक है। वो ए, तीनों साइड है जो ए है और तीनों का सम कितना होगा, 180 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 180 और a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी 60 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब s की वैल्यू भी निकाल दो, देखो दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर की वैल्यू है 180 बाई 2 यानी 90 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर s की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, देखो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। s कितना है, 90, s माइनस ए 90 माइनस 60, s माइनस बी 90 माइनस 60, दूसरी साइड भी उसकी 60 ही है, s माइनस सी 90 माइनस 60, ठीक है। आप देखो सॉल्व करो, अंडर रूट 90, 30, 30 और 30, ठीक है। देखो इस 90 को आप ऐसे लिखो, देखो हमें पेयर में कॉमन लेने हैं, 3 इंटू 30 और बाकी 3 30 हैं, उनको भी लिख लो, ठीक है बच्चों। अब इसको पेयर वाइज कॉमन ले लो। अब देखो जो हमारे पास एरिया हुआ, ये 30 और ये 30 कॉमन आ गए, 30 इंटू 30 और अंदर क्या रह गया, अंडर रूट 3 यानी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 की वैल्यू भी डालो तो तब आप डाल सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो नाइन्थ क्लास, देखो बच्चों एक हमें ट्रायंगुलर फ्लाईबोर्ड दे रखा है, ठीक है, जिसकी साइड दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। और इस साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग का डाटा ये है, कितना है देखो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो इसको समझना बहुत आराम से, इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर से 1 साल में 5000 की अर्निंग हो रही है, ठीक है। और हमें निकालना है इस वॉल से हमें 3 मंथ के लिए कितनी अर्निंग हो रही होगी, ठीक है बच्चों।
तो पहला स्टेप है इसमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। ठीक है, तो इसका एरिया हम निकाल रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे निकाल रहे हैं हम, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ऐसे हमारा एरिया निकलता है, वेयर एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इस प्रेजेंट केस में देखो कितना है, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 कितना आया, 264/2 इतना आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एस की वैल्यू कितनी है, 132 माइनस 122 एक साइड के लिए, 132 माइनस 22 दूसरी साइड के लिए, 132 माइनस 120। ठीक है, अब इसको निकालो, 132 मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं, देखो 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 1110, 132 माइनस 120 12। ठीक है, देखो अब इसको प्रोसीड कर रहे हैं, देखो फैक्टराइजेशन कर लो, देखो 132 11 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 10 के 10 ही रहने दो, 110 के 11 इंटू 10 और 12 के 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 11 की पेयरिंग कर दो, बाहर आ गया, 3 की पेयरिंग कर दो, ये भी बाहर आ गया, 1 2 की पेयरिंग कर दो, ये भी बाहर आ गया, 1 10 की पेयरिंग कर दो, ये भी बाहर आ गया, और 1 2 की और पेयरिंग कर दो, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी जो इस ट्रायंगल का एरिया आया वो आया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्निंग वाले डाटे पे काम करो, देखो अर्निंग फॉर 1 ईयर, ये हमें पूछा नहीं गया, हमें 3 मंथ का पूछा गया, पहले हम 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अर्निंग फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा, देखो उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर से एक साल में 5000 मिलते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर से कितने मिलेंगे, 1320 मल्टीप्लाइड बाई 5000। ठीक है, इतने रुपीस हमें एक साल में मिलेंगे। ठीक है, तो एक साल का मतलब क्या है, 12 मंथ। ठीक है, तो इतनी अर्निंग हमें कितनी हुई, अर्निंग इन 12 मंथ, अर्निंग इन 12 मंथ कितनी है बच्चों, देखो अर्निंग कितनी है, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, 1320 इंटू 5000। ठीक है, सो अर्निंग इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितनी अर्निंग होगी, देखो 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आप देखो अर्निंग इन 3 मंथ, 3 मंथ में कैसे निकलेगी, देखो 1320 मल्टीप्लाइड बाई 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लो, देखो 4 से कट जाएगा, यानी ये आ गया 330 मल्टीप्लाइड बाई 5000। ठीक है, तो ये आ गया
फॉलोड बाई 40, तो आप इसको ऐसे बोलो। ठीक है बच्चों, तो 3 मंथ में इतनी अर्निंग होगी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नाइन्थ क्लास देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्लाइड है और स्लाइड के साइड में एक ट्रायंगुलर साइड है। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर साइड दे रखी है इसका एरिया हमें बताना। ठीक है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन मतलब इसके साइड से दे रखी है, एक 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, और हमें हीरोन्स फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको आप ये भी लिख सकते हो पी बाई 2 बी, पेरीमीटर बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो पहले एस की वैल्यू निकालो, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, 32 बाई 2 यानी 16। ठीक है बच्चों, एस की वैल्यू निकल गई है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। एस 16, एस माइनस ए किसी को भी मान सकते हो, मान के 15 को मान लिया हमने, एस माइनस बी 11 कर लो, और एस माइनस सी 6 कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5, और 16 में से 6 गए 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, पेयर वाइज हमें बाहर निकालना है। 16 4 इंटू 4 5, और 10 का बनेगा 5 इंटू 2 4, और ये यानी ये बना हमारा 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया पेंट होना है ये वाला एरिया देखो, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। नाइन्थ क्लास देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, किसी ट्रायंगल की दो साइड दे रखे हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूले से ये होता है अंडर रूट एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वेयर एस इज a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी a प्लस बी प्लस सी को मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये p बाई 2 भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, आप कोई भी क्वेश्चन करते हो सबसे पहले फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, फिर देखो उसमें से कौन सी चीज हमें पता नहीं है। ठीक है, इस केस में हमें ट्रायंगल की थर्ड साइड नहीं पता है। ठीक है, तो थर्ड साइड को आप x मान लो। ठीक है बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 प्लस 10 प्लस x इक्वल टू कितना है 42। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइडों का सम होता है। ठीक है, तो तीनों साइड्स हैं वो 18 प्लस 10 प्लस x माना है हमने। ठीक है, सॉल्व कर दो, 28 प्लस x इक्वल टू 42, यहां से x की वैल्यू आ गई 42 माइनस 28, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब एस पैरामीटर देख लो, एस पैरामीटर होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर देर का 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो एस पैरामीटर है वो 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूले में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय अंडर रूट एस, एस कितना है 21,
एस माइनस ए कितना है 18 मान लो, एस माइनस बी 21 माइनस 10 और एस माइनस सी 21 माइनस जो थर्ड साइड आई है 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 21 माइनस 18 कितना हुआ 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 21 के फैक्टर कर लो 7 इंटू 3, बाकी के तो हो ही रखे हैं। ठीक है, पेयर वाइज कॉमन ले लो, 3 आ गया और 7 आ गया। 21 अंडर रूट अंदर क्या रह गया 11, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। नाइन्थ क्लास देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है देखो, एक कॉमन मल्टीपल करता है। ठीक है, जो ये तीनों साइडों में कॉमन होता है वो करता है, तो उस कॉमन मल्टीपल को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो x मानते ही ये साइड जो होगी ये होगी, एक मान लो 12x, एक मान लो 17x और एक मान लो 25x। ठीक है, x वो कॉमन फैक्टर है या मल्टीपल है जो इनमें से कटा है। ठीक है, या कॉमन है, समझ रहे हो। अब देखो हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम होता है। 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू कितना दे रखा है 540। ठीक है, ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 540 और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाई 54 दैट इज 10। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी साइड जो है हमारी वो आ गई, x की वैल्यू 10 है तो 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एस पेरीमीटर निकाल लो। एस पेरीमीटर क्या होता है, p बाई 2। पेरीमीटर हमें दे रखा है 540, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 270 आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो एस की वैल्यू कितनी है 270, 270 माइनस एस माइनस ए कितना है 120 मान लो, एस माइनस बी 170, एस माइनस सी 250। ठीक है, करो सॉल्व, अंडर रूट में लो 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 20। ठीक है, अब देखो, अब इसके फैक्टर ऐसे करो बहुत आसानी से ताकि आपके कॉमन आ जाए। 27 को हम ऐसे लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और जो 10 है उसको तो हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, 15 को लिख रहे हैं 5 इंटू 3 और 10 को लिख रहे हैं 10 ही लिख रहे हैं अभी। 100 को किया हमने 10 इंटू 10 और 20 को किया हमने 2 इंटू 10। ठीक है, अब निकालो कॉमन, पेयर वाइज करो। एक 3 कॉमन आ गया, एक 10 भी कॉमन आ गया, एक दूसरा 10 कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो एक 3 और कॉमन काम आ गया, अब क्या रह गया 5, 2 और 10 और इस 10 के भी आप फैक्टर कर सकते हो अब 2 इंटू 5। ठीक है,
तो ये 2 भी कॉमन आ गया और एक 5 भी कॉमन आ गया, यानी 2 भी कॉमन आ गया और 5 भी कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये बन गया 9 0 0 और फिर एक 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया आया दैट इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल का, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और जो इसकी इक्वल साइड है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस, हीरोन फॉर्मूले से। ठीक है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरोन फॉर्मूला है। वेर एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो चैलेंज है वो ये है थर्ड साइड निकालना। ठीक है, देखो हमेशा पहले फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, फिर देखो हमें क्या चीज निकालनी है। तो इसमें हमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड साइड को एक्स मान लो, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो वो पेरीमीटर कितना देर का, 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को सम करेंगे हम, 12 प्लस 12 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 24 प्लस एक्स इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर थर्ड साइड आ गई है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। देखो ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूले को सिंपल सब्स्टिट्यूशन करो। एस की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर 30 है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। ठीक है, ये एस की वैल्यू है, तो आ जाएगा 15 ब्रैकेट 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस बी यानी दूसरी साइड भी 12 ही है, 15 माइनस सी तीसरी साइड क्या है 6, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, 15 का 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 का 3 इंटू 3, 3 के पेयर में कॉमन ले लो दैट इज 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।